तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का 100 नंबर वाले हिंदी में जो आपका चैप्टर है सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ चैप्टर से हमने टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में डाला है और टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको पता ही होगा कि सिपाही की माँ से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, लेकिन हम आपको टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो इसके लिए आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि भैया इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो हमको 2 ही बताओ, तब बुझे कि हाँ तुम बहुत बड़े गैसिंग करने वाले हो या कुछ भी हो। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको भी पता नहीं है कि बिहार बोर्ड में आपको कौन सा सेट हाथ लग जाएगा। तो अगर आप 10 ये टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखकर जाते हैं तो आपको कोई भी सेट अगर आपको हाथ में लगता है तो आप उस सेट के क्वेश्चन का जो है आराम से आंसर कर पाइएगा। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों हमारा टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसके घरों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके घरों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में तारों के, ऑप्शन नंबर बी में बंतों के, ऑप्शन नंबर सी मुन्नी के और ऑप्शन नंबर डी कुंती के। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि किसके घड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए तारों के। ठीक है, तारों के घरों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 8 जनवरी 1925 को, ऑप्शन नंबर बी में 18 फरवरी 1930 को, ऑप्शन नंबर सी में 20 जनवरी 1926 को और ऑप्शन नंबर डी में आपका हो जाएगा 14 जनवरी 1931 को। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8 जनवरी 1925 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? ठीक है, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में जिंदगी मुस्कुराई, ऑप्शन नंबर बी में जानवर और जानवर, ऑप्शन नंबर सी में आपका हो जाएगा कोशी का घटवाड़ा और ऑप्शन नंबर डी में बहती गंगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जानवर और जानवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जानवर और जानवर जो कृति है वो मोहन राकेश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिपाही की माँ एकांकी संग्रह से लिया गया है। सिपाही की माँ एकांकी संग्रह से लिया गया है। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ साथ 365 दिन मेहनत करते हैं सिर्फ आपके अच्छे रिजल्ट के लिए और आपको सक्सेस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें आपसे कोई भी लोभ नहीं है भाई साहब, आप लोग सिर्फ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसमें मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा और हमें इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और जैसे ही एग्ज़ाम करीब आएगा हम आपको बहुत ऐसे चीज़ और गैसिंग क्वेश्चंस जैसे हो गए बहुत सुविधा आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में उस पर, ऑप्शन नंबर बी भोर का तारा और ऑप्शन नंबर सी रेशमी टाई और ऑप्शन नंबर डी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा अंडे के छिलके तथा
अन्य एकांकी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। मुन्नी और मानक के माँ का नाम है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी किशनी, ऑप्शन नंबर सी बिस्नी और ऑप्शन नंबर डी बिमली। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिस्नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिस्नी मुन्नी और मानक के माँ का नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी बर्मा में, ऑप्शन नंबर सी बंगाल में और ऑप्शन नंबर डी जापान में। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो था कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बर्मा। ठीक है, बर्मा में लड़ाई हो रही है सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। मोहन राकेश के एकांकी का शीर्षक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में रोज, ऑप्शन नंबर बी सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर सी जूठन, ऑप्शन नंबर डी में जो है वो होगा आपका शिक्षा। ठीक है, तो मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिपाही की माँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को जो है देखते हैं। सारे के सारे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काफ़ी VBI है, जाते समय भी एक बार देख लीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि सिपाही की माँ कौन है। सिपाही की माँ कौन है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में द्रुपदेयी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में विशनदेयी, ऑप्शन नंबर सी लखनदेयी और ऑप्शन नंबर डी हरखदेयी। ठीक है, तो सिपाही की माँ जो है कौन है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिपाही की माँ कौन है। तो भैया इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिशनदेयी। ठीक है, सिपाही की माँ बिशनदेयी है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में विशनदेयी की बहन है, ऑप्शन नंबर बी सिपाही की माँ है, ऑप्शन नंबर सी पड़ोसिन है और ऑप्शन नंबर डी मुन्नी की मौसी है। ठीक है, तो सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पड़ोसिन है। ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी में मुन्नी एक पड़ोसिन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, तन मन धन एकदम पूरा लगा के मेहनत करिए और उसका बाद जो 10th क्लास में नहीं किए हैं वो 12th क्लास में करके दिखाइए। ठीक है, और जाते जाते हमारे चैनल को जो है एकदम सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। भाई साहब हमारा मेहनत का फल आप लोगों के हाथ में है और आप लोगों का मेहनत का फल बिहार बोर्ड के हाथ में है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम में लाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते फिर से कोई दूसरे वीडियो में।